रात को इनको जब उठाया तो इनको एहसास हुआ कि वो तो बयानिया उड़ गया, और जब सदीक को इन्होंने उठाया होगा उसने भी बताया होगा भाई जी किसने उठा लाया हो मुझे, ये तो फारिग हो चुका है। फिर इनके पास कोई बयानिया नहीं था अगला कि अब इसे पर्चा देना किस चीज़ का, FIR क्या दे। इन्होंने बड़ी उस रात बड़ी इन्होंने आपस में बातचीत की कि क्या करें अब, उनकर ये की। आपको पता है कल इतना लेट क्यों पेश किया है? अभी मेरे के कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स, टेक इट इजी समझे ना? हाँ हाँ बस अच्छा मैं दरअसल में कल मेरे केस कर रहा था, वो मैं उनको हैंडल कर रहा था, कोई को मुसीबत मैं उनको हैंडल कर रहा था। इंशाल्लाह 2 इंक्वायरियाँ हो रही हैं, वो भी निकल जाएंगी, अल्लाह खैर निकल जाएंगे। आज उम्मीद है कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद। दुआ तो बड़ी मांगी कल अल्लाह। मियां साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए थे, और अगर आर्गूमेंट पे फैसला होता ना कल ही हो कल ही हो जाना। लेकिन कल का जो फैसला है ना, उसने मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़का और जालिमों को तकवीयत और शहद। अच्छा मैं जब आया ना कल आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ जाके डिनर करूंगा और आप लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। रास्ते में जो मुझे वो न्यूज़ आ रही थी ना अदालत से, वो इसी तरह की आ रही थी। आर्ग्यूमेंट इसी तरह थे कि डिस्चार्ज मैं एक्टिंग के मैं जाऊंगा तो आप सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मैं आपकी खुशियों में शामिल हो जाऊंगा। ये पहली दफा है कि सहाफी को आपने 780 में एक नया दरवाजा खोलने की कोशिश। अच्छा मेरे पे ना इसी हुकूमत ने 2009 में दहशतगर्दी का पर्चा दिया हुआ है। मैं एक पुलिस स्टेशन में कवरेज कर रहा था तो वो इन्होंने मेरे पे पर्चा दे दिया कि दहशतगर्द है ये। वो फिर सारे सहाफ़ी बैठे तो उस वक्त फिर उस जो गवर्नमेंट थी 2009-10 की बात है, ये राना सनाउल्लाह थे वज़ीर कानून पंजाब के और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, यही जोड़ी वहाँ पे भी थी। तो इन्होंने मेरे पे उस वक्त दहशतगर्दी का पर्चा दिया था और फिर इन्होंने 2-3 दिन के बाद वापस ले लिया था। लेकिन वो ठीक है, लेकिन जज साहब को कल चाहिए था कि वो कहते कि नहीं मैं ये इसको उठा के फेंके केस को बाहर। ये क्यों आपने सहाफी को क्यों, ये जज साहब को ये चाहिए था। लेकिन जाहिर है हम सिर्फ फैसले पे बात कर सकते हैं, जजेस के कंडक्ट पर नहीं कर सकते। आइन और कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, बट वी कैन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एनी वर्डिक्ट ऑन द सोसाइटी। लेकिन मियां साहब ने बड़ा अच्छा कमाल लोगों केस को ना लड़े। अली तो माशाल्लाह देखें, एक तो इस केस के अंदर है कुछ नहीं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि परसों मरियम नवाज ने एक बयानिया बनाया था सुबह उनके मीडिया सेल में। जी वो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने भी उसको उठाया था, प्लान था वो सारा। इन सब ने प्लान करके सिद्दीक जान को फंसाने की कोशिश की। सुबह पुलिस को बताया गया तकरीबन 11 बजे कि आपने आज सिद्दीक जान को उठा लेना है और उठाना है आपने इस मामले में, ये जो अब चल रहा है इस वक्त कि इसने वहाँ से इंस्टिगेट किया, शेलिंग करवाई, ये किया वो किया ना। सुबह मामला ये था। पुलिस जो है वो आपको पता है इन चीज़ों से सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी होती। पुलिस को ऑपरेशन तैयार करते करते सारा करते करते शाम हो गई। शाम तक सिद्दीक जान ने और इन सारे साथियों ने मिलकर क्लैरिफाई कर दिया सारा, क्लैरिफाई क्या कर दिया, उनकी जो है एक एक को ढूंढ के ये सोशल मीडिया पे लितरॉल कर रहे थे, एक एक को ढूंढ के उसकी तबीयत साफ कर रहे थे। शाम तक सिद्दीक जान तो लब लब के मार रहा था कि यार तुम लोगों ने किया कि अब आओ मैदान में। और मैं इसको मशवरा ये दे रहा था कि मुझे से बात करनी थी कि यार अब FIA में जाओ और जाके केस करो इन सारों के ऊपर। अच्छा क्योंकि पुलिस को इंस्ट्रक्शन सुबह थी, पुलिस को पता ही नहीं था, पुलिस ने शाम को उस केस में इसको उठा लिया जो केस खत्म हो गया था जी। अब हुआ क्या कि रात को इनको जब उठाया तो इनको एहसास हुआ कि वो तो बयानिया उड़ गया, और जब सदीक को इन्होंने उठाया होगा उसने भी बताया होगा भाई जी किसने उठा लाया हो मुझे, ये तो फारिग हो चुका है। फिर इनके पास कोई बयानिया नहीं था अगला कि अब इसे पर्चा देना किस चीज़ का, FIR क्या दे। इन्होंने बड़ी उस रात बड़ी इन्होंने आपस में बातचीत की कि क्या करें अब, उनकर ये की। आपको पता है कल इतना लेट क्यों पेश किया है? ये कल प्लान करते रहते हैं कि अदालत में जाके रखेंगे क्या, हमारा मौक़िफ़ क्या ना। इनको तैयारी करने में कल टाइम लगा, वरना समी भाई सुबह 9-10 बजे बंदे को ले आते हैं। ये एक्चुअली तैयारी कर रहे थे कि अब कहना क्या अदालत में जाके, क्योंकि बयानिया तो उलट गया। मेरे ख्याल में सिद्दीक जान को और मियां अली अशफाक भी ये कह रहे थे कि अब केस करना चाहिए उन सारे लोगों को।
बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल इसको हमें ये एक ट्रैप था, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से डिजाइंड एफर्ट थी जिसमें कुछ सहाफियों ने अपना रोल प्ले किया। मैंने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और इसका सारा सिरा निकलेगा वहीं से जहाँ से ये सारी चीज़ें पिछले कुछ इनिशिएट हुई हैं। और उसमें क्योंकि हम सुबह उठे ना तो हमें उन सारे अकाउंट से जिनसे ये लीक्स और ऑडियो शॉडियो नहीं आती, उसी से 5-6 सदीक जान के हवाले से ये जो वही वीडियोज ट्वीट्स हुई थी, तो मैं उस वक्त ही समझ गया कि ये सारा प्लान्ड हो रहा है। तो वो तो एक घंटे में आपको पता है कि जो चीज़ भी आती है वो सोशल मीडिया उसको उठा के फेंक देता है।